गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एपीए फॉर्मेटिंग के बारे में, जो कि हम पेपर की करते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइटल पेज से। जब हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं एपीए में, तो सबसे पहले आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में एक चीज़ जो सबसे ऊपर होती है वो ये कि आपने सबसे ऊपर एक तो रनिंग हेडर बनाना है और एक पेज नंबर लिखना है, जो कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे एंड तक जाएंगे। जो रनिंग हेडर होता है या फिर जिसे रनिंग टाइटल आप कह सकते हैं, वो आपने जो है वो फुल कैप्स में यानी कैपिटल फॉर्म में आपने लिखना है। बोल्ड नहीं करना, लेकिन कैपिटल फॉर्म में लिखना है। टाइटल पेज पे आपने ऊपर से 1 इंच का मार्जिन देना है, यानी 1 इंच की जो है आपने स्पेस करनी है। उसके बाद आपने नीचे आना है। फिर आपने बोल्ड में और इटैलिक में, और सेंटर्ड होता है सारा टाइटल पेज। बोल्ड में और इटैलिक में टाइटल केस में आपने जो है अपने पेपर का टाइटल लिखना है, जो भी आपका रिसर्च पेपर है या केस स्टडी है, जो भी है। उसके बाद आपने दोबारा से एक स्पेस देनी है, फिर आपने एंटर करना है, फिर आपने नाम लिखना है स्टूडेंट का, फिर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ज़्यादातर डिपार्टमेंट लिखा जाता है, नहीं भी लिखा जाता, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम आपने लिखना है। उसके नीचे आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। उसके नीचे आपने अपने जो प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, उनका नाम लिखना होता है। उससे नीचे आपने डेट लिखनी होती है। ये जो सैम्पल का पेपर है, ये सैम्पल की इमेज है, आपको गाइडेंस के लिए प्रोवाइड की गई है। आपने इसे यूज़ करना है, आपने इसे देखना है अपना पेपर तैयार करते हुए। उसके नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, उसके नेक्स्ट पे आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो 150 to 250 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट मेनली ना बेसिकली आपके पूरे पेपर का क्रक्स होता है, समरी होती है छोटी सी। और एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ वही पॉइंट्स ऐड करने जो आपके पेपर में ऐड होते हैं। अपनी तरफ से कुछ नया अटैच करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी डाटा से जो अटैच्ड होता है या रिलेट करता है, वो आपने नहीं लिखना। आपने सिर्फ वही पॉइंट्स आपने डालने जो आपने अपने पेपर में डालें। कंक्लूजन का भी यही होता है, एब्स्ट्रैक्ट का भी यही होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट में आपने बोल्ड और सेंटर्ड हेडिंग देनी है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में आपने इंटेंट स्पेसिंग नहीं देनी होती। स्टार्ट से पैराग्राफ शुरू करना है, आपने एक ही पैराग्राफ लिखना होता है। 150-200 वर्ड्स का आपने लिख दिया। उसके नीचे आपने इस तरीके से कीवर्ड्स देने होते हैं। इसमें इंटेंट स्पेसिंग दे के कीवर्ड्स लिख के, जो इम्पोर्टेंट पेपर के कीवर्ड्स होते हैं 4 to 5 कीवर्ड्स आपने इस तरीके से ऐड कर देने होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हेडिंग्स। जो हमारी हेडिंग्स पूरे यूज़ होती हैं पूरे पेपर में, वो किस तरह से होती हैं। जो सबसे आपकी पहली हेडिंग होती है ना, एपीए हेडिंग का जो फॉर्मेट होता है, 7th एडिशन यूज़ होता है एपीए का, लेटेस्ट वही है अभी तक जो अप्लाई हो रहा है। सबसे पहला जो लेवल होता है ना हेडिंग का, जो सबसे पहली हेडिंग आती है वो सेंटर्ड होती है, बोल्ड होती है और टाइटल कैप्स में आती है। सॉरी, कैप्स में नहीं आती, टाइटल की तरह होती है, काइंड ऑफ टाइटल केस में होती है। ठीक है। उसके बाद जो है आपने पैराग्राफ शुरू करना है, तो इंटेंट स्पेसिंग देनी है, 0.5 की होती है। और ऑफ कोर्स हेडिंग से नीचे वाली लाइन से पैराग्राफ शुरू करना है। जो सेकंड हेडिंग होती है वो लेफ़्ट अलाइंड होती है। टेक्स्ट तो आपका सारा लेफ़्ट अलाइंड होता है, लेकिन हम सिर्फ अभी हेडिंग्स की बात करेंगे। लेफ़्ट अलाइंड होती है, बोल्ड होती है। टाइटल केस मतलब टाइटल ही होता है, उसमें मज़ीद कुछ नहीं। इसका पैराग्राफ भी आपने नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है, ये भी इंटेंट स्पेसिंग में आता है। उससे जो थर्ड हेडिंग होती है वो लेफ़्ट अलाइंड होती है, बोल्ड होती है, इटैलिक होती है। और उसका भी जो कंटेंट होता है नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है, वो भी इंटेंट स्पेसिंग होती है 0.5 की। उससे जो नेक्स्ट हेडिंग होती है, वैसे तो इतनी ज़्यादा हेडिंग्स कम ही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए और इतनी हेडिंग्स आपको एक हेडिंग के अंडर डालनी पड़े, तो फिर जो फोर्थ हेडिंग होती है वो इंटेंडेड होती है, बोल्ड होती है, मतलब 0.5 स्पेसिंग से आप देते हैं उसको। बोल्ड होती है, ऑफ कोर्स हेडिंग की तरह, टाइटल की तरह ही होती है, और उसके आगे छोटा सा डॉट लगता है। इसका जो टेक्स्ट होता है वो इसके आगे से शुरू कर देना आपने, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है। फिफ्थ हेडिंग भी सेम होती है, बस फिफ्थ हेडिंग का ये होता है कि वो उसको इटैलिक
में भी लिखा जाता है, और उसका टेक्स्ट भी आपने सेम लाइन से शुरू कर देना होता है। ये जब आप लोग इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना, तब आपको ज़्यादा सही तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अब इससे नेक्स्ट पे क्या किया जाता है, इससे नेक्स्ट पे आपको बता देते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। थोड़ी सी एग्जांपल ले लें, आप सैम्पल पेपर ले लें कि जब आपने अपनी बॉडी का पेपर की बॉडी लिखनी है तो किस तरह से होती है। आपका जो पेपर का टाइटल होता है वो आपने सबसे पहले तो आपने 1 इंच का मार्जिन होता है वो आपने छोड़ना होता है, ठीक है। अगर किसी पे वर्ड पे ऐसी डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग ऑलरेडी नहीं हुई तो आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना होता है ऊपर से। फिर टाइटल ऑफ पेपर बोल्ड और सेंटर्ड होता है। फिर उसके बाद इंटेंट स्पेसिंग से आपने जो है वो सारा लिखना शुरू कर देना होता है पैराग्राफ की फॉर्म में। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं बनाने चाहिए, 150 200 या मैक्सिमम 250 वर्ड्स का पैराग्राफ बनाना चाहिए, वो रीडेबल भी लगता है, ये चीज़ भी होती है। इसके बाद जो है साइड्स, दोनों साइड से भी 1 इंच का मार्जिन होता है, डबल स्पेस्ड होता है सारा APF कोर्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा सैम्पल पेपर नज़र आएगा। ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से इंटेंट स्पेसिंग होती है पैराग्राफ टू पैराग्राफ, और इस तरह से टाइटल पेपर होता है, सॉरी टाइटल ऑफ द पेपर होता है। बाकी ये जो इंच मार्जिनस होते हैं ये ज़्यादातर ऑलरेडी वर्ड में होते हैं, अगर आपने इंटेंडेड और मार्जिनस वगैरह थोड़े से छेड़े ना हों तो ये चीज़ होती है। अब हम इन टेक्स्ट साइटेशन जो हमने डाटा के अंदर डालनी होती है उसको देख लेते हैं कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ में पहले आपने ऑथर का नाम लिखना है, उसके बाद कॉमा डालना है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देनी है। ये आपको नज़र आ रहा है। जो हमने रेफरेंसिंग में यूज़ किया था, पहले हम ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं, फिर इनिशियल्स लिखते हैं, लास्ट नेम ही हमने यूज़ करना होता है इन टेक्स्ट साइटेशन में भी, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है ये। जैसा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ लिखा, किसी भी ऑथर का कोई भी कॉन्सेप्ट लिया, उसको 2-3 लाइनों में रीराइट किया, तो आपने दूसरी लाइन के एंड में ये साइटेशन डाल दी। उसके बाद जो है ये आपके जब ब्रेसेस कंप्लीट हुए उसके बाद आपने पीरियड यानी डॉट यूज़ कर दिया। इस तरह से होता है ये साइटेशन, इस तरह से होती है। ये सबसे सेफेस्ट प्ले होता है जब आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर आप न्यू भी हैं, या फिर कोई बहुत स्पेसिफिक किस्म की आपको रिक्वायरमेंट नहीं दी गई, तो ये सबसे सेफ़ है। इसमें मिस्टेक के चांस कम होते हैं, आपके पेपर पे कम प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में भी अक्सर लोग करते हैं, अगर आप जो कॉन्सेप्ट आपने नरेट किया है अपने वर्ड्स में रीराइट किया है, तो अगर आप शुरू में रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं ऑथर का, तो फिर इस तरीके से होगा। ऑथर का लास्ट नेम, उसके बाद जो है ब्रैकेट में आएगा पब्लिकेशन का जो ईयर है, पब्लिकेशन की डेट, ईयर, जो भी आपसे कहना चाहे, उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने दिया हुआ है पेज का नंबर, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, आप इसे जो है वो रहने दीजिए। इस तरीके से ओवरऑल जो है हम एक पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं APA में, चाहे वो आपकी केस स्टडी हो, रिसर्च का पेपर हो, या फिर ऑगमेंटेटिव पेपर्स होते हैं। इस तरह के काफ़ी सारी तरह के पेपर्स होते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर यहीं पे शुरू हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि ये लेक्चर से लास्ट लेक्चर थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये थोड़े से क्रिटिकल हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल स्टडी की ज़रूरत है। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा आप इसको देखेंगे तो उसके बाद बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फिर आप इजी से जो है आप इसको अप्लाई कर सकेंगे, रेफरेंसेस को, फॉर्मेटिंग को। ये दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, ऑल्दो ये सारा डाटा मौजूद होता है इंटरनेट पे, लेकिन इनको अच्छे से समझना समटाइम्स आपको वीडियोस देखनी पड़ती हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आता है सैम्पल पेपर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच।